दोस्तों, आज तक आपने खाटू श्याम जी के चमत्कार के बारे में सुना होगा। जो कोई सच्चे मन से खाटू श्याम जी को याद करता है, बाबा उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और खाटू नरेश की कृपा से उसे एक ऐसा सहारा मिल जाता है जिसके बाद उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रह जाती। कहते हैं किसी समस्या में जब व्यक्ति बुरी तरह फंस जाता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता, ऐसे में अगर कोई उसे खाटू श्याम जी के बारे में बताए और उसके बताने पर वह जब पहली बार खाटू नरेश के दरबार में जाकर सच्चे मन से बाबा के दर्शन करता है, तो जैसे ही उसकी नज़र बाबा की नज़र से मिलती है, उसी समय से उसकी सारी समस्याओं का समाधान होने लगता है। खाटू नरेश के दरबार में ऐसे चमत्कार रोज देखने को मिलते हैं और एक बार कोई व्यक्ति वहां दर्शन कर ले तो वह अपने आप बार बार वहां खिंचा चला आता है। आज हम आपको एक ऐसे ही चमत्कार की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल कथा अमृत पर आप सभी का स्वागत है। अंकित और सपना की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और उनके 1 साल की प्यारी सी बच्ची भी थी। अंकित के माता पिता भी साथ ही रहते थे। अंकित एक बीमा कंपनी में काम करता था और साथ ही पार्ट टाइम में बीमा एजेंट के काम से कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर लेता था। सब कुछ मज़े से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस बीमा कंपनी में अंकित काम करता था, वहां अकाउंट में किसी ने हेरा फेरी करके 14 लाख रुपए का स्कैम कर लिया, जिसका इल्जाम अंकित के सर पर लगा दिया। उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। साथ ही उसे कंपनी ने नोटिस दिया कि या तो 1 महीने में रकम जमा करा दो, वरना पुलिस केस कर देंगे। यह खबर आग की तरह फैल गई। वह जो पार्ट टाइम में बीमा करता था, उससे भी लोग बचने लगे। अंकित ने काफी कोशिश की अपनी ईमानदारी को साबित करने की, पर उसकी किसी ने एक ना सुनी। वह अंदर से टूट गया था, क्योंकि इतनी बड़ी रकम वह 1 महीने में कहां से पूरी कर सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देख सपना की आंखों से भी पानी बहने लगा। तब उसके पिताजी ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं। तुम्हारी ईमानदारी एक दिन साबित होकर रहेगी और जब सच्चाई सामने आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारे पास गांव में काफ़ी ज़मीन है, उसे बेचकर नुकसान पूरा कर देंगे और तुम कोई और नौकरी ढूंढ लेना। अगले दिन वे सभी अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेचने का मन बनाकर गांव के लिए निकल गए। दोपहर तक वे सभी गांव पहुंच गए, जहां अंकित के चाचा रहते थे और वो ही खेती बाड़ी करते थे और जमीन की देखभाल करते थे। अंकित के पिताजी ने सारी बातें उन्हें बताईं। उनकी बात सुनकर अंकित के चाचा बिगड़ गए और जमीन में हिस्सा देने के लिए मना करने लगे। उन्होंने कहा कि वे 1 गज जमीन भी नहीं बेचने देंगे, जो करना है कर लो। काफी कहने सुनने के बाद भी वो नहीं माने। अंकित को जो एक रास्ता नजर आ रहा था, वह भी अब बंद हो चुका था, क्योंकि यदि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े तो सालों निकल जाएंगे और उसके पास तो केवल 1 महीने का समय है, वरना जेल जाना पड़ेगा। सभी वहां से निराश होकर वापस आने के लिए निकले। उनके गांव में एक मंदिर था। उन्होंने सोचा वहां कुछ देर समय बिता लेते हैं, बस तो शाम को ही मिलेगी। वे मंदिर के आंगन में बैठ गए। अंकित के पिता के पास भी अब कोई जवाब नहीं था। वो बड़ी उम्मीद से यहाँ आए थे। सभी चुपचाप बैठे थे। तभी मंदिर के पुजारी वहाँ आए। वो अंकित के पिताजी को अच्छे से जानते थे। उनके पूछने पर अंकित के पिता ने सारी बात बता दी। तब पुजारी जी ने कहा, आप मेरे कहने से यहाँ से सीधे खाटू श्याम जी के मंदिर चले जाइए। वही हैं हारे के सहारे। उनके दर्शन करने से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। इस बात को सुनकर अंकित बोला,
पुजारी जी, मेरी किस्मत ही खराब है। अभी भी तो हम मंदिर में ही बैठे हैं। यदि भगवान को कुछ करना होता तो यहीं कर देते। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे जेल जाकर सजा काटनी ही पड़ेगी, तभी इस सब से पीछा छूटेगा। ऐसा कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सुनकर सभी चुप हो गए। उस समय सपना ने कहा, जो होना है वह तो होगा ही, पर जब पुजारी बाबा इतने विश्वास से कह रहे हैं तो एक बार दर्शन करने में क्या बुराई है। वैसे भी घर ही तो जाना है, आज नहीं कल पहुंच जाएंगे। बाकी सभी ने सपना की बात का समर्थन किया, पर अंकित इतना डर चुका था कि उसे किसी पर यकीन करने का मन नहीं कर रहा था। उसके पिता ने कहा, ठीक है, हम सब खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। वे सभी बस से पूरी रात सफ़र करके सुबह खाटू गांव पहुंच गए। वहां एक धर्मशाला में रुके और नहा धोकर मंदिर पहुंच गए। 1 घंटे लाइन में लगने के बाद वे बाबा के सामने पहुंचे। बाबा के सामने पहुंचते ही सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। पीछे से खाटू श्याम जी का जयकारा लग रहा था। जैसे ही अंकित की नज़र खाटू नरेश से मिली, उसे उनकी आंखों में एक चमक नजर आई और वह अपने सारे दुख भूल गया। उसके मुंह से अपने आप खाटू श्याम जी का जयकारा निकलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी भीड़ ने उसे आगे बढ़ा दिया और वे बाहर निकल आए। अंकित के चेहरे पर अजब सी मुस्कान थी। उसने कहा, पिताजी, बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। मैं इतने मंदिरों में गया पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उनकी आंखों से अलग ही चमक निकली और मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। अब मुझे कोई चिंता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बाबा की जयकार करते हुए वे सभी अपने घर आ गए। 1 सप्ताह बाद एक दिन अंकित के ऑफिस से फोन आया। उसे ऑफिस बुलाया गया, जहां उसे पता लगा कि उसके साथ काम करने वाले राजेश का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। उसने 1 सप्ताह पहले नई कार खरीदी थी जिसे वह चला रहा था और यह हादसा हो गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि यह स्कैम उसी ने किया था। उन्हीं पैसों से उसने गाड़ी खरीदी थी। ऑफिस वालों ने बताया कि वह एक बार अंकित से मिलना चाहता है। अंकित सीधा अस्पताल गया। राजेश ने उससे माफ़ी मांगी और अपने किए पर पछताते हुए कहा कि 1 सप्ताह पहले वो सुबह ऑफिस आ रहा था, तभी गाड़ी चलाते समय उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी चमक आ गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक्सीडेंट हो गया। तभी अंकित को याद आया, जिस समय की बात राजेश कर रहा है, यह तो वही समय है जब वे लोग खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन कर रहे थे और ऐसी ही चमक उसकी आंखों में आई थी। वह समझ गया कि यह सब श्याम बाबा की ही कृपा है। वह चुपचाप घर आ गया। उसे उसकी नौकरी भी वापस मिल गई। कुछ समय बाद उनकी जमीन भी उन्हें कोर्ट केस द्वारा वापस मिल गई। तब से अंकित पूरे परिवार के साथ हर महीने खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने लगा। दोस्तों, खाटू श्याम जी के मंदिर में अक्सर ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। लिखा तेरे मंदिर पे हारे का सहारा, इसी नाम से बसता है डंका तुम्हारा। बोलो जय श्री श्याम।